What is the main things that stops you to speak English? वो कौन सी चीज़ है जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकती है? आई थिंक इट वुड बी लेक ऑफ प्रैक्टिस, इट वुड बी लेक ऑफ वोकेबलरी, इट वुड बी लेक ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इट वुड बी लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, और इट वुड बी लेक ऑफ नॉलेज। ओके, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकती हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम नहीं सोचते कि हमें करना है। यू नो, आवर माइंड इज टोटली occupied with a lot of problems, a lot of excuses. But I want to share with you excuses. It's very harmful for everything, especially for your knowledge, especially for your career, especially for you. Because अगर आप excuses बनाते हो तो आप सिर्फ अभी नहीं बना रहे हो, आप अपनी जो आने वाली लाइफ है, जो आपका फ्यूचर है, आप उस पूरे फ्यूचर को उस एक्सक्यूज़ के साथ कनेक्ट कर देते हो, है ना। सो आपको क्या करना है? एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने हैं, अपने दिमाग को ऐसी नेगेटिव सेंस नहीं देनी है जिससे वो समझे कि आप नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, और जो आपसे नहीं होगा। यू शुड नॉट स्पीक एनी रॉन्ग सेंटेंस फॉर योर सेल्फ। You should always be dedicated. You should always say positive things with yourself. Because whenever you speak any positive sentence, your mind also captured that all the sentences. और इसी के अपोजिट सेम चीज़ होती है कि जब आप बोलते हो कि ये मुझसे नहीं होगा और मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तब भी सेम चीज़ आपके साथ होती है। आपका दिमाग उस चीज़ को सेव कर लेता है कि हाँ, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं बोल पाओगी, तुम नहीं पढ़ पाओगी, तुम नहीं अपना फ्यूचर बना पाओगे या पाओगी। ठीक है। सो ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव विथ योर सेल्फ दैट आई कैन डू इट, आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई, आई विल डू, आई विल बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, and I'm so brilliant, I'm so excited to improve English language. आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके अंदर करेज पैदा करे, जो आपको ये कहे कि हाँ, आप कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता इंग्लिश सीखने से। ओके, जब तक आप खुद अपने आप से नहीं कहोगे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं बोल पाऊँगी या बोल पाऊँगा, एंड who only you that can stop yourself to becoming a fluent English speaker. Please guys, mark my words, लिख के रख लीजिए। जब तक आप स्वयं को ये नहीं कहोगे कि मुझसे नहीं होगा, तब तक कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपसे नहीं होगा। Okay, you should always try to prove that you can do it. You will do it. You should always be dedicated to improve your English language and always try to grab all the knowledge. Always try to face the problems that in your ways. Okay? Think about plants. Think about the leaves. Think about their roots. थिंक अबाउट देयर स्टीम्स, थिंक अबाउट द शीट। आप जो शीट एक प्लांट करते हो, वो क्या प्लांट करने के दूसरे दिन बड़ा पेड़ बन जाता है? नहीं। क्यों? उसे तो बन जाना चाहिए। जो हमारा दिमाग है वो हमेशा ये सोचता है कि अगर आप पढ़ाई आज करते हो तो कल आपको आना चाहिए, कल आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ये हमारा दिमाग कहता है। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज़ में समय लगता है। आपको क्या करना है? जिस तरीके से आपने एक प्लांट को नीचे लगाया, उसके कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों महीनों बाद वो प्लांट उगेगा, ठीक है, वो प्लांट निकलेगा धरती से और बड़ा होगा। और बड़ा होने में उसको कितना टाइम लगेगा? अगर प्लांट है तो जल्दी बड़ा हो जाएगा, अगर ट्री है तो उसको सालों लगेंगे। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, मे बी 10 और 5-10, ठीक है। उसको बड़ा होने में, फल देने में 5 साल का समय, 6 साल का, 10 साल का समय लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैक फ्रूट। सो
If the plant can takes time and after that they grow very well, they become a healthy tree, they gives fruits, then why we not taking any action with ourselves by for making our career? We should take it. We should take it. Yes guys, अगर एक प्लांट इतना समय लेता है तो हमें उससे सीखना चाहिए कि अगर हम खुद के ऊपर काम करें, इफ़ वी वर्क ऑन आवर ओन, देन व्हाट विल द अवार्ड, क्या उसका परिणाम होगा? अगर आप अच्छे से अपने ऊपर काम करोगे तो उसका परिणाम ये होगा कि आप जो कर रहे थे उसमें आप फ्लुएंट हो गए होंगे, उसमें आप मास्टर हो गए होंगे, है ना? उस चीज़ में आपको उपलब्धि या ये कहें कि आप अच्छे हो गए होंगे. सो वाई यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन? यू शुड टेक इट. यस गाइस, प्लीज़ आपको अपने ऊपर काम करना है. आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश सीखने में तो 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 6 महीने लगेंगे. कभी मत सोचो, है ना? आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा. ठीक है? कुछ नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा. जो समय आपने दिया कैसा गया, कैसा साल गया, कुछ ना कुछ तो आपको एक्सपीरियंस होगा ही. सो यू शुड ऑलवेज take actions. You should always be ready to improve yourself and always try to find something new. Find something new for learning, for improving your knowledge. And always try to communicate with people if you are learning English language. It is a communicative language. So you should try to find out. There are several of applications, several of things that you can do for communicate with people. Okay, so please don't be focus your problems, focus your excuse. Always try to focus on the solution, on your career, on yourself. Please guys, क्योंकि जब से मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखा, मैंने सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीखी, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं. जब आप किसी काम को करने जाते हो तो अक्सर लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे कि पता नहीं क्या करती है, पता नहीं कहाँ टाइम देती है, मोबाइल के साथ पता नहीं क्या करती है, बहुत पढ़ती है जैसे कलेक्टर बन जाएगी. आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा लोगों के द्वारा, इवन आपके पड़ोसियों के द्वारा, मतलब कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा. बट after improving yourself, after becoming fluent speaker, but after passing some year, when you achieve that fluency or maybe anything, then same neighbors will come and they will support you, they will appreciate you. वो आएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके हार्ड वर्किंग के लिए, आपकी मेहनत के लिए. बट when you are on the way, they will not come to support you. They will always try to demotivate you. So you have to be motivated by own. Don't wait for anyone who can come then motivate you. Okay? कभी भी किसी का वेट नहीं करना है कि कोई आए आपको मोटिवेट करे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला. आपको खुद से मोटिवेट होना है, खुद के लिए काम करना है. ओके गाइस, सो अगर आप गांव में भी हो तो आप बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दे आर मैनी लेडीज़, गर्ल्स, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ऑन यूट्यूब. सो इट वॉज माई dream for speaking English language, and now I am speaking English language. So it is a big, I would say that is a big milestone of my life. मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश बोल सकती हूँ तो मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ. ठीक है? सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, डोंट कंसाइडर टू नेगेटिव पीपल्स, डोंट से negative words with yourself. Always be motivated by own, always speak positive sentence, and always try to face the problems. Okay guys, so now I will meet you in my next video.
Till then, take care. Have a nice day. Bye bye.